हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हाज पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा व्हाट्सअप नंबर, अब अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तभी मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। मुझे ये हमारे गुरु जी ने बताया था कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए किसी भी काम को। तभी जब हम कोई भी कर्म करते हैं ना तो उसके बंधन में नहीं फंसते हैं। ठीक है। तो उसी की वजह से ये लेन देन की प्रक्रिया में पूर्ण करनी होती है। तो अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके। और आपको रीडिंग तो मैं देती हूँ, अगर इसी से आपको बहुत सारी, ज़्यादातर तो मैं ये इंटेंशन वही रखती हूँ कि यहाँ ही आपको वो सारे सवालों के जवाब मिले। लेकिन फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि नहीं मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। देखिए डियर, कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिए। ओके। चलिए, और आज की रीडिंग के बारे में मैं बता दूँ आपको। आज की जो हमारी रीडिंग है आपकी माइंड बॉडी सोल के लिए है। तो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, आपकी माइंड में क्या चल रहा है, आपकी सोल क्या चाहती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। ठीक है। तो उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं और पेंडुलम रखे हैं इसके लिए मैंने, क्योंकि पेंडुलम हमें सही गलत का जवाब देते हैं, हमें सही रास्ते दिखाते हैं, है ना। तो मुझे एंजल ने यही बताया कि इसे पेंडुलम को लेना है। तो ये है फर्स्ट पाइल, क्लियर क्वास का ये पेंडुलम है। अगर आपको ये अट्रैक्ट करता है तो आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1 में आपको मिलेगी। ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये है ग्रुप नंबर 2, ये मोज का स्टोन होता है और इसके दोनों ही तरफ पेंडुलम है। इसे ऐसे भी हम घुमा सकते हैं, इस तरीके से हम आंसर ले सकते हैं और इस तरीके से पकड़ के भी हम इसके साथ से आंसर ले सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से है। तो आपको अगर ये पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं आप। ठीक है। तो ये पाइल नंबर 2 आपकी है। ओके। चलिए, तो आप चूज़ कर लीजिए अपने लिए पाइल, और मैं चाहूँगी कि आप इंट्यूटिवली पिक करें। जो भी पेंडुलम आपको अच्छा लगता है उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। और फिर भी अगर कन्फ्यूज़न होती है तो कन्फ्यूज़न इसी की वजह से है क्योंकि आपके लिए दोनों ही पाइल्स में कोई ना कोई मैसेजेस होंगे। ठीक है। तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं आप गाइडेंस के तौर पे। ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस पेंडुलम को चूज़ किया है। तो चलिए, कुछ चैनल मैसेज होते हैं तो देखते हैं। तो मुझे इस स्टोन से लग रहा है, इस पेंडुलम से आप एंजल से बहुत जुड़े हुए हो। आपको एंजल बहुत सपोर्ट करते हैं। एंजल मतलब यूनिवर्स। ठीक है। यूनिवर्स के दूत होते हैं ना एंजल। तो आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन आप उसे फॉलो नहीं करते हो डियर। मुझे ये मैसेज हो रहा है, क्लियरिटी आपको नहीं है कि कौन सी चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है। आपके माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में नहीं है, क्लियरिटी नहीं है यहाँ। चलिए, कार्ड से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस तो होते हैं लेकिन अगर सभी को मैं बताने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ओके। तो चलिए, हम सबसे पहले टैरो से ही देखेंगे कि सबसे पहले आपके माइंड में क्या चल रहा है। ओके। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 1 के लिए उनके माइंड की क्या परिस्थिति है। थैंक यू। उनके माइंड में क्या चल रहा है। थैंक यू। कन्फ्यूज़न मुझे बहुत लग रही है। ये कार्ड्स देख रहे हैं आप कैसे उलझ जाते हैं, बहुत बिखर जाते हैं। देखिए। थैंक यू। थैंक यू। देखिए
ये दोनों ही कार्ड्स आना चाहते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मुझे 3 ही कार्ड्स लेने थे तो 3 कार्ड आ गए हैं। बॉटम में है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। कन्फ्यूज़न है, कौन सा पाथ चूज़ करूँ समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं है। एक बाउंड्रीज बना के खड़े हो आप। यहाँ भी आप देख सकते हो एक क्वीन है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसके पास बहुत सारी खुशियाँ देने के लिए है, लेकिन किसे दूँ, खुद को ही नहीं दे पाती है। जब जो चीज़ हमारे खुद के पास होती है ना, वही चीज़ हम दूसरों को देते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसे मैं यहीं रखती हूँ। अगर आपको सॉरी, अगर मुझे कार्ड्स में प्रॉब्लम्स हुई तो मैं इसे हटा लूँगी, ठीक है। अभी तो मैं इसे यहीं रखती हूँ। चलिए, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपका फर्स्ट कार्ड है आपके माइंड के लिए। ओके, देखिए क्या है। और ये कार्ड्स अपने आप फोल्ड हुए थे, उल्टे हो गए थे, जो मुझे लेने ही थे। ठीक है, पेशेंस बहुत रखा है। ये भी बहुत पेशेंस रखती है ना। सभी लोग मदर अर्थ गाया की एनर्जी ये होती है। तो आपके माइंड बॉडी सोल में जो माइंड है उसमें कन्फ्यूज़न बहुत है। किसी कंपटीशन का हिस्सा जैसे बनना भी चाहते हो, मतलब कि इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, कन्फ्यूज़न है। उसी की वजह से आप सोच ही रहे हो। जित आप आपकी माइंड है ना डियर, बहुत ही मैच्योर हो आप, एक मैच्योरिटी है आपके अंदर। लेकिन आप जैसे मुझे यहाँ ये दिख रहा है इन दोनों कार्ड से कि अपने माइंड का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। बहुत ही मैच्योर हो आप, इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। ये देख रहे हो, इस 7 ऑफ पेंटिकल्स में ये ढेर है इसके पास पेंटिकल्स का, लेकिन इसके पास कितना आता है, 10%। ये कार्ड मुझे यही बताता है कि आप अपनी जो नॉलेज है ना उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, 10% भी नहीं। मतलब एक होता है ना कि नॉलेज बहुत है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करूँ ये समझ में ही नहीं आ रहा। आपके माइंड में शोर बहुत है, इसकी वजह से आप अपने इंट्यूशन की सुन नहीं पाते हो। मदर अर्थ गाया जो होती है ना, हमें देती रहती है। वो कभी पार्शलिटी नहीं करती कि हाँ इसको मुझे ज़्यादा देना है, इसको सुख मुझे ज़्यादा देना है, या इसको कम देना है ना। तो ये आप में नहीं है डियर, ये आप इसी की वजह से आपको ये हो रहा है, क्योंकि आप सबको देना चाहते हो। आप बहुत ही लविंग केयरिंग वाले पर्सन हो डियर, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो लोग होते हैं ना, आपको बार बार हर्ट कर जाते हैं। ये इसी प्रॉब्लम्स होती है आपकी। आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, कभी आप किसी को अच्छा बोल देते हो तो सामने आपको हर्ट होता है ना, वैसी फीलिंग्स आपको लगती है। वो उनके शब्द आपको काटते हैं जैसे। और उसी की वजह से आपके माइंड में एक थॉट बन गई है कि मुझे किसी को कुछ कहना ही नहीं। मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो फीलिंग्स है, मेरे पास जो प्यार है, मुझे किसी को देना ही नहीं है, कोई लायक ही नहीं है, जैसे इस तरीके की किसी की थॉट बन गई है। तो आपके माइंड में शोर बहुत है, क्योंकि जब भी आप किसी को दुखी देखते हो या किसी को एडवाइस देना चाहते हो तो आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे उसको ज़रूरत है मेरे प्यार की, उसको ज़रूरत है मेरी एडवाइस की। लेकिन फिर वो कंफर्ट जोन वाली एनर्जी, कहीं उसने मुझे हर्ट कर दिया तो, अगर मैंने कुछ भी उसे ऐसा कहा और उसे पसंद नहीं आया तो यही आपके माइंड में चलता रहता है। आपके पास बहुत प्यार है, लेकिन आप दे नहीं पाते हो, उसी की वजह से जो आपके बिलीव सिस्टम है। क्योंकि पास्ट में बहुत कुछ, यही मेन एनर्जी है, अभी तक आप इसे कैरी किए हुए हो। इसी की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाते हो, आगे बढ़ के किसी की हेल्प नहीं कर पाते हो। करना तो बहुत चाहते हो, लेकिन सामने वाला पर्सन कहीं हर्ट ना कर दे, उसी की वजह से। क्योंकि इमोशंस भी इसमें बहुत होते हैं। ये पेंटिकल्स की है एनर्जी, है ना, लेकिन मदर अर्थ गाया है। बहुत ही हम्बल एनर्जी होती है, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी, लेकिन आपके माइंड का शोर बहुत है। ठीक है, तो आपके माइंड में ये चल रहा है अभी। चलो, मैं इसे
हटा ही देती हूँ, क्योंकि कार्ड्स नहीं आएंगे फिर, क्योंकि आपकी माइंड बॉडी सोल सभी के लिए हमें कार्ड्स लेने हैं। ओके, तो अब देखते हैं आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। ठीक है, पाइल नंबर 1। थैंक यू, थैंक यू एनी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, 4 कार्ड है आपके लिए। चलिए, और इसमें यहाँ है 6 ऑफ सोर्ड्स। डियर, आपको जो धोखे मिले ना, उसकी वजह से जो आपके माइंड में चल रहा है ना अब तक, देखिए एक ये होता है कि जो हमारी सोच होती है ना, उसकी इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ती है, और उसी की वजह से आपको ये लगता है कि मेरी बॉडी वेट ज़्यादा गेन किया हुआ है। एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है किसी को, तब हमारी बॉडी वेट ज़्यादा कर लेती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप किसी के लिए हो सकती है। मुझे वो मैसेज हो रहा है, चैनल मैसेज। 5 ऑफ सोर्ड्स, हार जीत का फैसला। कभी कभी आपको वो फीलिंग्स आती भी हैं कि हाँ, मैं उसके साथ प्यार से अगर बात करूँ तो वो शायद समझ जाए, है ना, लेकिन फिर से वही वाली प्रॉब्लम्स, और उसी की वजह से आपको वो सारी, अभी भी आपने वो सारे, अपनी बॉडी में आपको पेन दिखता होगा, मुझे ये लग रहा है यहाँ। 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। कोई जैसे एकदम से मुझे इस कार्ड से ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे कोई लेजीनेस बहुत है आपके अंदर, आपकी बॉडी सही से काम नहीं कर पाती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अभी इसे देखकर ही बोला। द मून, देखिए जैसे आपकी बॉडी एक कंफर्ट जोन में है, और उसी की वजह से आपकी बॉडी सही से काम नहीं कर पाती है। लेजीनेस थोड़ा हो जाता है, करते हैं, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स है आपको। आपकी घर में भी कुछ बहुत, जैसे मुझे ये लग रहा है, एक एनर्जी मिल रही है कि सभी चीज़ें बिखरी हुई हैं, कुछ सही से चीज़ें रखी नहीं हुई हैं। आप करना तो चाहते हो, लेकिन कहीं ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से आप कर नहीं पाते हो। किसी को मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि जैसे हाथों में किसी को प्रॉब्लम्स है, या कंधों में, आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो मुझे दिख रही है यहाँ। सही से अपने एफर्ट्स नहीं कर पाते हो, आपकी बॉडी थक जाती है, जैसे जैसे ऐसा लगता है कि एक बोझ उठा के कुछ भी काम नहीं किया हो, लेकिन फिर भी आपको एक थकान सी लगती है आपकी बॉडी में, ये मुझे महसूस हो रहा है यहाँ। कोई देर रात तक जागता भी है, मुझे ये भी एक मैसेज हो रहा है, बहुत देर तक जागना, लेकिन काम नहीं करना, सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहना, ये भी मुझे एक मैसेज हो रहा है। हर वक्त एक बेचैनी रहती है आपको, तो ये आपकी बॉडी के सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ मेजर तो मुझे शायद नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे जितने फील हो रहे हैं वो मैसेजेस आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए, आपको एक जकड़न सा महसूस होता है आपकी बॉडी में हर वक्त। मुझे यहाँ एक ये भी मैसेज हो रहा है, किसी को वो गठिया शायद बोलते हैं उसे, अर्थराइटिस, हाँ, वो हो सकता है किसी को। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं है तो ये समझिए, इसका मतलब ये है कि अभी आप हारे नहीं हो। आपका माइंड में अब तक वो चीज़ें हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं की है। तो कई लोगों के लिए ये मैसेज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ ये रेजोनेट नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरीके की आपकी ये लग रही है मुझे। चलिए, आपके सोल क्या चाहती है, हम ये देखते हैं। थैंक यू एंजल।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपकी सोल की आवाज़ जैसे सुन नहीं रहे हो आप, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है आपको, क्योंकि एक भी कार्ड अपने आप नहीं आया। लेट इट गो, छोड़ दीजिए वो सारी जकड़न को। आपकी सोल बार बार ये आपको बोलती है, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। आपके पास बहुत सारी नॉलेज है डियर। ये एक एक बूंद करके वो समंदर बनता है ना। एक एक बूंद जब पानी की होती है ना, तो एक समंदर बनता है। तो आपको मुझे ये लग रहा है कि जो जो भी चीज़ें आपने पकड़ के रखी है ना, तो आपकी सोल यही चाहती है कि उस चीज़ों को छोड़िए, आगे बढ़िए। जो एक एक बात आपने पकड़ के रखी है ना कि इसी की वजह से मुझे ये हुआ, इसी ने मुझे ये किया, मैं इससे बात नहीं करूँगा। एक बात आप पकड़ लेते हो, किसी के साथ आप अगर आपको कुछ भी हर्ट हुआ, किसी को आपने कुछ कहा और सामने उस पर्सन ने आपको हर्ट किया, तो उसी चीज़ को आप पकड़ लेते हो कि अब मैं उससे बात नहीं करूँगा, उसने मुझे ये किया। देखो, उसी चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है डियर। क्योंकि जब आप उस एनर्जी में रहते हो ना, तो उन्हीं की जैसी दूसरी एनर्जी को भी अट्रैक्ट करते हो। तो हमें हाई वाइब्रेशन में रहना होता है, तभी हम वो मोती बन पाते हैं। जो हमें एक क्लियरिटी मिलती है कि हमें मेरे खुद की ट्रू सेल्फ क्या है, मेरी सोल क्या चाहती है, हम अपनी इंट्यूशन की सुन पाते हैं डियर। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी के लिए है। ओके, मैं इसे यहीं रखती हूँ। पोस्टपोर्टमेंट, 4 ऑफ सॉर्ड्स का ये कार्ड होता है। रेस्ट एंड रिपेयर। आपकी सोल आपको बोल रही है अपने माइंड और बॉडी को ठीक करने के लिए थोड़ा सा आराम दो अपने माइंड को। ये लड़की जैसे सोच रही है, देखिए इसके पास ये कलर पेंटिंग है ना, लेकिन इसकी सोच में क्या है, ये पास्ट की एनर्जी, ब्लैक एंड वाइट। तो हम जब सोचते हैं ना, तो वही चीज़ें हमारे पास्ट की आती हैं फिर से। जैसे पुरानी पिक्चर थी ना, ब्लैक एंड वाइट थी, लेकिन अब रंगीन हो गई है ना, लेकिन हमें कभी कभी वो चीज़ें याद आती हैं उसी तरह। तो पता नहीं मुझे ये मैसेज हुआ है कि कोई पुरानी अपनी यादों को बहुत अभी भी याद कर रहा है, किसी या अपने पर्सनल लाइफ के भी हो सकते हैं मोमेंट्स, जहाँ वो अभी भी स्टक है कि हाँ, हमने इस तरीके से रातें गुजारी थी, इस तरीके से हम बातें करते थे, इस तरीके से मिलते थे, ये सारी चीज़ें हैं। उनके साथ मुझे ये अच्छा लगता था। जैसे मुझे ये मैसेज हो रहा है कि किसी के पार्टनर हो सकते हैं, ये किसी की मम्मी पापा हो सकते हैं, पता नहीं कोई पर्सन है आपका जो अब शायद वो तारा बन गए हैं। तो ये सॉरी, लेकिन आपको बहुत बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ मैं यूनिवर्स की तरफ से। तो आपकी सोल चाहती है कि उस चीज़ से निकलो, पास्ट मोमेंट। देखिए, जो सोल होती है ना, वो सोल हमें एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए होती है, एक दूसरे के ग्रोथ के लिए होती है। वो सोल आई और उसका काम ख़त्म हो गया तो वो चली गई। इस बात को एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन किसी ने इस चीज़ को पकड़ के रखा है। अगर उनके साथ आपके कुछ दर्द भरे लम्हे भी थे, तो उनको भी कोई याद कर रहा है। तो सॉरी, उसे लेट गो कीजिए, आपकी सोल यही चाहती है। ओके, चलिए, पॉसिबिलिटी देखिए। आपकी सोल चाहती है वो सारी क्लियरिटी। ये जो होता है ना, बाज होता है ना, इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है। ये अवेयर रहता है, कितनी ऊंचाइयों पर होता है। देखिए, ये पंछी भी बहुत चहक रहे हैं यहाँ, और आपको शायद मेरी आवाज़ सही से सुनाई ना दे। तो यही चीज़ आपके माइंड में होता है। आपकी माइंड की जो शोर है ना, उसकी वजह से आपकी इंट्यूशन आपको सुनाई नहीं दे रही।
आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपको सुनाई देगी। पॉसिबिलिटी है, क्लियरिटी है आपके लिए, लेकिन आप उसे देखना ही नहीं चाहते हो, आपकी नज़र ही वहाँ नहीं होती है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अवेयर रहना है, ठीक है। तो इसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो डियर। देखिए यहाँ मुझे ये मैसेज हो रहा है, अलोननेस, देखिए है ना वही जो मैंने यहाँ सब आपको मैसेज दिए, अकेले रहना जिसको पसंद है। अगर आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स है तो इस चीज़ को समझिए कि आपकी माइंड बॉडी सोल, आपकी सोल सही जा रही है डियर, लेकिन उसकी आवाज़ आप सुन नहीं पाते हो क्योंकि आप पास्ट में रुके हुए हो। आपकी बॉडी भी किसी किसी को तो ये सिम्टम्स बताती होगी। हमारी बॉडी हमें अवेयर करने के लिए ही वो पेन आता है हमारी बॉडी में, हमें वो मैसेज देती है कि हाँ ये मेरी बॉडी में, मतलब कि आपकी बॉडी में ये तकलीफ़ है, तो उसका जो प्रॉब्लम्स है ना उसका सॉल्यूशन आपके माइंड में होता है। हमें कोई भी दर्द होता है ना, कभी भी बॉडी में हमें पेन होता है, तो उसका प्रॉब्लम्स 2-3 साल पहले या 7 साल पहले हमारी माइंड में आया होता है। उस प्रॉब्लम्स का जो एक हम बोलते हैं ना कि शुरुआत, तब जाके 2-3 साल बाद या 7 साल के बाद आपकी बॉडी में वो सिम्टम्स दिखते हैं आपको। तो जो अकेलापन आप महसूस करते हो ना, उसी की वजह से आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स हो रही है। और आपकी सोल सही है तो उसकी आवाज़ सुनिए, और उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना उसमें आप मेडिटेशन कर नहीं पाओगे डियर। तो पहले थोड़े से नेचर में जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेचर के साथ अपनी सिर्फ देखना होता है, हमें कुछ भी सोचना नहीं होता। नेचर में जाके सिर्फ बैठिए, कुदरत किस तरीके से काम करती है वो देखिए। जब आप ये करोगे ना तो अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी फील कर पाओगे। और जब भी ये थॉट्स आते हैं ना आपको, तो उस वक्त आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखने की ज़रूरत है। एमेथिस्ट का कोई यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं या क्लियर क्वार्ट्ज का, ठीक है। तो वो आपको इस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प कर सकता है। चलिए, तो आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है हम देखते हैं। एंजल क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए एंजल भी आपको यही बोल रहे हैं, आपके चक्रास को बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो चक्रास पर आपको काम करना है। कौन से चक्रास? जो हमारे ज़्यादातर आपका थर्ड आई चक्रा है। एंजल मेट्राटोन के साथ आप काम कर सकते हो। एंजल मेट्राटोन को आप बुला सकते हो, ठीक है। कि आपकी जो पैटर्न है ना, बार बार उसी पैटर्न में आप फंस जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी में पेन दिखता है आपको, लेकिन उसका हल आप ढूंढ नहीं रहे हो। दवाइयाँ ले रहे हो, लेकिन अपने माइंड को ठीक नहीं कर रहे हो। तो दवाइयों का असर जब तक होगा तब तक आप ठीक रहोगे, और फिर से वही सारी सिचुएशन आ जाएगी या कोई नई बीमारी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको अपने माइंड को सही करने की ज़रूरत, अपनी सोच को बदलिए। जैसे ही आप अपनी सोच बदलोगे, आपकी बाहरी दुनिया बदलेगी। मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है, किसी को प्यार की एनर्जी के साथ काम करने की ज़रूरत है। आपका रूट चक्रा ब्लॉक है डियर। पैसों की भी प्रॉब्लम्स है इसी की वजह से, और हेल्थ इश्यूज़ भी इसी की वजह से हैं, ठीक है। चलिए, एक और एंजल की तरफ से हम लेते हैं मैसेज कि आपके लिए क्या एंजल बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। मुझे ये शब्द सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि जब आप छोटे छोटे बेबी स्टेप लेते हैं ना, कि आज मुझे आपको अगर ये फ़ोन की जो प्रॉब्लम्स है ना उससे निकलना है, तो एक दिन तय कीजिए कि आज के दिन
मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूँगा। हाँ, व्हाट्सअप में उसमें आप ले सकते हो। जैसे हम एकादशी होती है तो कैसे फलाहार लेते हैं ना उसी की तरह आप ये छूट ले सकते हो, क्योंकि उसमें आपके काम के मैसेजेस होते हैं। तो सिर्फ मैसेजेस देखिए और ज़रूरी हो तो तब ही रिप्लाई दीजिए, ठीक है? तो एक दिन आप ऐसे ही कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, मैंने आज ये कर लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप कर पाओगे। ये आप बिलीव सिस्टम आपके होंगे कि आगे भी आप कर पाओगे। तो थोड़े थोड़े दिन इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके। टेक एक्शन ले। देखिए कैसे एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं, है ना? जैसे मैंने यहाँ बोला कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी आराम चाहती है, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए डियर, तो उसको रेस्ट दीजिए, नींद सही से लीजिए। अगर आपको लेज़ीनेस है तो जिस वक्त एक बात उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि लेज़ीनेस से निकलने के लिए जब आपको काम करना होता है ना, तो काम कर लीजिए। अपने माइंड को थका रहे हो आप, अपनी बॉडी को नहीं थका रहे हो, और उसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स होती है। माइंड का शोर होता है ना, तब हमारी बॉडी थक जाती है। ओके, तो एक्शन लीजिए, बेबी स्टेप लीजिए अपने आप को सही करने के लिए, ठीक है? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, लेकिन पहले हेल्प मांगना सीखिए। यहाँ कोई ऐसा भी है जो हेल्प लेना पसंद नहीं करता है, ठीक है? तो हेल्प लीजिए और फिर दूसरों को हेल्प देने की कोशिश कीजिए। तो पहले खुद की हेल्प कीजिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किस हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है? तभी आपको वो क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। ओके, चलिए। तो ये थे पायल नंबर 1 के मैसेजेस। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। अगर सब्सक्राइब करते हो तो सही से मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाती हूँ, ठीक है? तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस स्टोन को, मोज स्टोन को चूज़ किया है। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आप बहुत ही क्रिएटिव हो, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत हैं आपके पास। मुझे एक इससे मैसेज मिल रहा है जैसे जुगाड़ू, बहुत सारे काम एक साथ करना, किसी ना किसी का जो भी हमें प्रॉब्लम्स होते हैं ना कभी कभी, तो उसका कहीं से भी सॉल्यूशन निकाल लेना, ये मुझे मैसेज हो रहा है इससे। चलिए देखते हैं आपके लिए पाइल नंबर 2 क्या आ रहा है, क्योंकि अगर हम मैसेजेस लेंगे तो बहुत सारे मैसेजेस आ सकते हैं, तो वीडियो लंबी हो सकती है। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम आपकी माइंड के लिए देखेंगे टैरो से पाइल नंबर 2। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लंबी रेस का घोड़ा, जैसे मुझे वो शब्द सुनाई दे रहा है, लंबी रेस का घोड़ा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपने अपनी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखा है डियर, और उसी अनुभवों के माध्यम से आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर लेते हो। आप में वो एनर्जी है। मुझे ये लग रहा है जैसे यहाँ बहुत सारी ओल्ड सोल है। ओल्ड सोल है यहाँ, जिसके पास नॉलेज बहुत है। हो सकता है आपकी एज बड़ी ना भी हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ करना आता है, कहीं ना कहीं से आप वो सॉल्यूशन निकाल पाते हो। और कभी कभी आपको भी हैरानी होती होगी कि किस तरीके से मैंने ये कर लिया, मुझे ही पता नहीं, लेकिन हो गया, है ना? तो वो मैसेज मुझे हो रहा है। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स।
आपकी माइंड में पैसे की थोड़ी सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पैसे की थोड़ी सी सोच है। 8 ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए आपके माइंड में ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है कि किस तरीके से मैं अपनी मनी को और भी बढ़ा लूँ, अपनी नॉलेज का सही से इस्तेमाल कर पाऊँ। क्योंकि मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आपके पास्ट में आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन क्रिएटिव आइडियाज़ भी बहुत हैं, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। आप में एक आपका विल पावर बहुत मजबूत है। आप उस क्रिएटिव आइडियाज़ का इस्तेमाल करके जैसे दुनिया को दिखाना चाहते हो कि हाँ, मेरे पास ये क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जो सबके काम आ सकते हैं। लेकिन अभी तक मुझे ये लग रहा है कि शायद कोई ये कर नहीं पाया है। मैजिशियन की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत मिल रही है। बदलाव चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो लेसन सीखने होते हैं ना, वो सीख नहीं पाते हो, मुझे ये लग रहा है यहाँ। और उसी की वजह से एक साइकिल आपकी चलती रहती है। आपको अब तक जो एक चाहिए ना कि रिकग्निशन, जिसे हम एक पहचान है ना, पहचान ही शायद होता है उसका मतलब। मुझे एंजल ने रिकग्निशन बोला, लेकिन उसका सही मीनिंग मुझे नहीं पता। लेकिन वो आप एक पहचान बना नहीं पाए हो अब तक। आपके माइंड में एक पहचान बनाना है कि मेरी जो नॉलेज है उसके रहते मैं सब दुनिया को वो सारी चीज़ें दे पाऊँ जो मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें कि हाँ, उस पर्सन में ये क्वालिटीज़ थी, इस पर्सन ने इस चीज़ को ढूंढा, या इस पर्सन ने ये हमें दिया, है ना। तो इस तरीके की भी किसी की सोच है। लेगेसी छोड़ जाना वो कोई चाहता है यहाँ, कुछ करके दिखाना जैसे, है ना। आप में परफेक्शन बहुत है। आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हो तो परफेक्शन के साथ करते हो। अगर कोई इस तरीके से आपकी तरह काम नहीं करता तो आप उनसे जैसे उनकी हेल्प लेना नहीं चाहते। एक बार आप देख लेते हो उसको उस पर्सन को कि वो किस तरीके से काम करता है। अगर वो काम आपको अपने मुताबिक नहीं लगता तो उस पर्सन से आप कभी हेल्प नहीं लेते हो। इसकी वजह से आप हेल्प लेने में भी कतराते हो। आपको हो सके उतना आप अकेले मेहनत करना चाहते हो, जैसे मैजिशियन की एनर्जी मैंने पहले ही बोला। चलिए आपके बॉडी में क्या चल रहा है हम देखते हैं। इमोशनली भी आपको बहुत हर्ट हुआ है। और ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपनी लाइफ में बहुत देखे। मुझे एक शब्द सुनाई दे रहा है, योद्धा। तो जैसे बहुत बहुत लड़त लड़े हो आप अब तक अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए, अपने रिश्तों को अच्छे बनाने के लिए। और मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि कोई जैसे बहुत सारे काम कर चुका है, बहुत सारे फील्ड में, ये भी मुझे मैसेज हुआ है। कंप्यूटर वर्क भी मुझे शायद दिख रहा है, कंप्यूटर दिखा रहे हैं मुझे एंजल। तो वो भी शायद आप करते हो, या आगे किया हो, या आगे करने का सोच रहे हो। लेकिन कोई कंप्यूटर के रिलेटेड कोई काम हो सकता है आपका, या आपके माइंड में आपका माइंड इस तरीके का है, स्टोरेज बहुत है, मुझे ये दिख रहा है। स्टोरेज होता है ना जो हमें कभी ना कभी काम आता है। मुझे वो कहावत सुनाई दे रही है हाँ जो मेरे पापा अक्सर हमें बोला करते थे, गुजराती में है, संग्रहो साप कामनो। जो हम चीज़ें संभाल के रखते हैं ना, तो वो अगर सांप भी होता है ना, तो वो भी हमें कभी ना कभी कुछ उसका रीज़न होता है, तो कभी ना कभी हमें काम आते वो चीज़ें। तो इस तरीके का उसका मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। ओके, थैंक यू, थैंक्स एंजल, थैंक यू सो मच। आपकी बॉडी
तो चलिए आपके 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं। सबसे पहला कार्ड 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, और बॉटम में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए बहुत पास्ट को पकड़ के बैठे हो। मनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ बहुत दिख रहे हैं मुझे, और वही चीज़ आपकी रिलेशन को भी इफ़ेक्ट करती है डियर। मुझे यहाँ एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी मिल रही, जैसे यहाँ ये कप्स जैसे मुझे है ये दिख रहे। चलिए, तो मुझे ये लग रहा है यहाँ कि बहुत सारे काम की वजह से शायद आप अपने रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे हो। सभी जगह इक्वल गिव एंड टेक जो होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल से जो बैलेंस को बताता है डियर। तो आपकी लाइफ में, आपकी माइंड बॉडी सोल में बैलेंस अभी बना हुआ है, शायद पहले नहीं था। तो ये कोई कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। किसी ने किया हुआ है, लेकिन कोई कर रहा है और कोई करने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही तीन तरफ से मुझे मैसेज यहाँ हो रहे हैं। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ है। मैंने जैसे पहले ही बोला, ओल्ड सोल है, क्रिएटर हो आप, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आती है। उसकी वजह से आप अपनी बॉडी को थका देते हो डियर। बहुत सारा काम कोई करता है और फिर थक जाते हो, तो अपने रिश्तों को सही से आप मैनेज नहीं कर पाते हो, उनको वक्त नहीं दे पाते हो। जिद्दीपन भी है किसी का। तो मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ कि जैसे आप थक भी जाते हो ना, तो फिर भी बैठे रहते हो अपने काम को करने के लिए। जो एक होता है ना कि अगर किसी की हम हेल्प लेते हैं तो कोई काम हमारा 1 घंटे में हो जाता है, लेकिन आप उसी काम को अपने आप करना चाहते हो। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कोई अकेला काम करना चाहता है। आपको जब तक ये परफेक्शन के साथ आपको काम करने की जो आदत है ना, आपके माइंड का शोर उसी जगह से होता है, और इसी की वजह से आप थक भी जाते हो। आपकी बॉडी बहुत थकी हुई मुझे यहाँ लग रही है। बैलेंस नहीं है आपकी बॉडी में। किसी को मुझे ये भी लग रहा है कि ब्लड, मुझे वो एंजल दिखा रहे हैं रेड कलर। तो ब्लड B12 की कमी हो, ये भी हो सकता है। कोई जैसे दवाइयाँ बहुत ले रहा है, मुझे ये किसी पर्टिकुलर के लिए है, लेकिन मुझे दवाइयाँ दिख रही है यहाँ। डायबिटीज़ हो सकता है किसी को। देखिए, जो बीमारियां मैं बोल रही हूँ ना, वो सभी के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपकी बॉडी में वो पेन या दर्द जो भी है, दवाइयाँ आपको जो लेनी पड़ती है, मतलब कि वो हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं ना, वो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ बहुत वक्त से आपके माइंड में जब होते हैं ना प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से उस 2-3 साल बाद या फिर 7 साल के बाद आपको वो बॉडी में दिखाई देता है। तो जो अभी शायद आपकी माइंड में हो, लेकिन आपकी बॉडी में वो इफ़ेक्ट नहीं हुए, लेकिन आगे जाके भी वो प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। अगर आपकी माइंड सही से नहीं काम कर रही, तो आपको वो बॉडी में फिर दिखाई देंगे। तो बॉडी के लिए ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट होते हैं तो लीजिए, ओके। तो बॉडी के लिए मैं यही कहूँगी आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि माइंड में होता है लेकिन बॉडी में अभी इफ़ेक्ट नहीं हुई होती है, तो वो मैसेजेस आपसे रिलेटेड नहीं होते हैं। आपको लगता है कि अभी तो मेरे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आगे आपको हो सकता है, ठीक है। तो ये मैसेजेस मैं इसीलिए इसमें ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो कमियाँ मुझे यहाँ दिख रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। किसी को पेट की भी प्रॉब्लम्स है, एसिडिटी की भी प्रॉब्लम्स है किसी को, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं तो लीजिए, ठीक है। चलिए, हम आपकी सोल के बारे में देखते हैं अब कि आपकी सोल क्या चाहती है।
पाइल नंबर 2 के लिए थैंक यू एंजल, थैंक यू। उनके लिए उनकी सोल क्या चाहती है, उनको क्या बताना चाहती है सोल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। द ड्रीम, एक ख्वाब देखा था आपने, लेकिन जैसे मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग इस ख्वाब को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, तो जैसे छोड़ना चाहते हैं। ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है यहाँ। तो आपकी सोल आपको यही बता रही है डियर, कि जो आपने सपना देखा था ना, उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो उस जिम्मेदारी को निभाइए। वो जो लेसन्स आपको पास्ट में सीखने थे ना, वो लेसन इसी सीखने थे, इसीलिए उस प्रॉब्लम्स में आपको डाला गया है। जो योद्धा शब्द मुझे सुनाई दे रहा था, वो योद्धा इसीलिए आपको बनाया गया है कि आपको आगे वो सबको देना है डियर। बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है आपका डियर। कोई गुरु वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ। आपको आगे सिखाना है, मास्टर बनना है उस चीज़ का, इसीलिए वो लेसन सिखाए गए आपको। उस ट्रांसफॉर्मेशन आपकी की गई है। वो आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होगी, विज़न किसी को दिखते होंगे, सपने बहुत अजीब से आते होंगे, आपको समझ में नहीं आता कि ये सपने किस तरीके के हैं मेरे। तो ये भी हो सकता है, लेकिन वो सोल आपको इसी सभी चीज़ों के माध्यम से आपको बता रही है कि तुम्हें ये करना है। ठीक है, देखिए क्या बोला, और आपके सामने मैंने सफल किए हैं। अपने आप से मैंने नहीं निकाले कोई भी कार्ड, सफल करके आपके सामने मैं खोल रही हूँ कार्ड्स, है ना। मैंने पहले ही बोला, यहाँ कोई मास्टर है, सीखना है आपको और फिर सिखाना है। आपके पास जो होगा वही तो आप दूसरों को दोगे ना। तो वो नॉलेज आपको दिया जा रहा है डियर। सच में मेरा दिल जीत लिया पायल नंबर 2 आपने। मुझे ज़रूर बताना आप कौन हो, मेरे मास्टर कौन है यहाँ। कोई ओशो को बहुत मानते हैं। बुद्धा की भी मुझे एनर्जी मिल रही है। मैंने पहले ही बोला था, मैजिशियन की एनर्जी, लंबी रेस का घोड़ा। आप कभी हार नहीं मानते हो, इसीलिए ये आपकी सोल बोल रही है कि सपना आपने देखा है उसे पूरा कीजिए। बार बार आपकी सोल आपको बता रही है, ओल्ड सोल हो आप। मैंने पहले ही बोला आपको। सच में ऐसे जब कार्ड्स निकलते हैं ना, तो एक इस तरीके की फीलिंग्स आती है कि हाँ, मैं कनेक्ट हूँ उस यूनिवर्स के साथ। आप लोगों की एनर्जी सही से मैं पिक कर पाती हूँ। ठीक है। वाह, द सोर्स, ये सन कार्ड होता है डियर। आप उजाला फैलाने के लिए हो। जो ये सपने जो देखते हैं ना हम, वो अंधेरे में देखते, तो वहीं से हमें जब रात होती है ना, तभी हम प्लानिंग करते हैं। सुबह उठ के सारा काम करना होता है ना हमें। वो सपने इसीलिए हम देखते हैं कि उसे पूरा करना है सुबह उठ के। और यही आपकी सोल आपको बता रही है, आपके सपने बहुत बड़े हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो विज़न आपको दिखते हैं, उस विज़न को क्या आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप मैजिशियन हो डियर, मास्टर हो। यूं ही एम्परर का कार्ड नहीं आया आपकी बॉडी के लिए। आपकी बॉडी इसीलिए बनी हुई है, दूसरों को सिखाना है। यहाँ देख सकते हैं आप, इसके हाथ में भी बहुत कोई एक, जैसे मुझे ये लग रहा है कि जैसे डिग्री का कोई हो। आपके लिए पोर्टल खुल रहे डियर। ठीक है, तो जो आप अकेले काम कर रहे हो ना डियर, ये सन होता है ना, अकेले ही चलता है। आपकी सोच सही है, लेकिन आपको सबके साथ भी वो जो नॉलेज हो बांटना पड़ेगा। इसके लिए आप 3 ऑफ पेंटिकल्स में की एनर्जी में आपको जाना पड़ेगा, सबके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन जो आपके अंदर नॉलेज है, वही नॉलेज उसके पास होता तो वो आपको नहीं सिखाता।
है ना? लेकिन आपके पास जो नॉलेज है वो आपको दूसरों को दिखाना है। ये 4 किंग जब मिलते हैं ना तभी ये एम्परर की एनर्जी आती है। लेकिन आप तो 2 ही किंग में ये एम्परर की एनर्जी ले आए हो डियर। सन हो आप, मास्टर हो। अपनी सोल की आवाज़ को सुनो। ये बॉडी आपको बार बार बैलेंस बनाने के लिए बोल रही है। हर चीज़ में परफेक्शन ज़रूरी नहीं होता डियर। कभी कभी अनइवन होना भी अच्छा होता है। कभी कभी गलतियां करना अच्छा होता है क्योंकि गलतियों से हम सीखते हैं, है ना? वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारा, गलतियों से सीखना। आपकी सोल आपको यही बता रही है डियर। आपको अपनी रोशनी फैलानी है, ज़रूरत दुनिया को है। तो आपको अपनी नॉलेज का सही से इस्तेमाल करना है, सबको अपनी तरफ लाना है, अट्रैक्ट करना है। तो उनकी गलतियों को माफ़ करना होगा आपको, ठीक है? तो ये आपकी सोल बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन, एक योद्धा हो डियर। आप रीबर्थ देना जानते हो। ओल्ड सोल मैंने बहुत, मुझे सुनाई दे रहा है बार बार, ओल्ड सोल। कई जन्मों के ये आपके लेसन सीखे हुए हैं जिन्हें आपको दूसरों को सिखाना है। बहुत ही नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट हो आप। लेकिन थोड़ी सी हम्बल होने की ज़रूरत है आपको। ये मेन एनर्जी आपकी यही, इस इनकारनेशन की। आपको थोड़ा सा हम्बल होने की ज़रूरत है उन लोगों के साथ जो लोग गलतियाँ करते हैं। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर मुझ में परफेक्शन है तो ये मैं नहीं मांग सकता कि दूसरे लोग भी परफेक्शन के साथ काम करें, है ना? तो ये इस चीज़ को आपको समझना है। ब्रिलियंट आइडिया एंजल यूरियल। ये जैसे मुझे ये जो घोड़े पे सवार है ना, ये योद्धा, मुझे कृष्ण जी की एनर्जी मिल रही है यहाँ से, जो गाइडेंस देते, गीता का ज्ञान दिया हमें, है ना? वही एनर्जी के साथ आपको जुड़ना है डियर। कृष्ण भगवान सभी को गाइडेंस देते हैं, है ना? गीता का ज्ञान सभी के लिए है। उसी तरह आपका नॉलेज है ना, जो आपने लेसन सीखे पास्ट से, वो नॉलेज का इस्तेमाल करके उस अनुभव को आप दूसरों को बता सकते हो, ताकि उनको भी वो मोटिवेशन मिले कि हाँ, मुझे भी इस तरीके से काम करना है। एक उदाहरण बनने वाले हो दूसरों के लिए आप। तो परफेक्शन ज़रूरी नहीं होता उसमें, है ना? तो वही चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। ओके, स्प्रेड योर विंग्स। अपनी विंग्स को फैलाओ। आपकी इंट्यूशन जो बता रही है ना, उसके साथ काम कीजिए, ठीक है? मुझे यहाँ बहुत हीलर हो ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हीलिंग के क्षेत्र में भी हो। अगर आप हीलिंग के क्षेत्र में नहीं भी हो, फिर भी आपके पास वो नॉलेज है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कोई किसी की एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो होता है ना कि एक बुज़ुर्ग वाली एनर्जी, इंटेलिजेंट, वो आपकी आपका माइंड इस तरीके से काम करता है, जुगाड़ू, है ना? थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। चलिए, आपके लिए एंजल ने ही कार्ड दे दिया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप ये कर पाओगे डियर। अपना एक राज्य बना पाओगे। आपके साथ बहुत लोग जुड़ने वाले हैं डियर। मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है जैसे सोशल मीडिया पर आप काम कर सकते हो। यू आर रेडी। देखिए क्या बोल रही हूँ मैं, आप रेडी हो मास्टर बनने के लिए। इन दोनों कार्ड्स को मैं रखूँगी। नो नीड टू वरी। आपके लिए तो डियर मैसेज बहुत अच्छे हैं। सच में आपकी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। आप रेडी हो इस चीज़ को करने के लिए, बहुत ही हम्बल, क्योंकि ओल्ड सोल हो आप,
समझ सकते हो किस तरीके से किस व्यक्ति के साथ किस तरीके से मुझे काम करना है, और वो काम आप शुरुआत भी कर सकते हो। तो सोशल मीडिया भी हो सकता है जिससे आप लोगों के साथ जुड़ पाए। ठीक है। अपना एक एम्पायर खड़ा कर पाओगे डियर। लेकिन उसे अकेले हैंडल करना, बहुत सारे लोगों से जुड़ना, आप सभी कुछ अकेले नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको हेल्प लगेगी। तो आपकी सोल फैमिली को आप अपने साथ जोड़ सकते हो, और सोल फैमिली आपसे जुड़ेगी भी। आपको कहीं ना कहीं से वो गाइडेंस मिलेगी, हेल्प मिल सकती है। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए पहले। ओके, तभी आप सही से वो सारे काम कर पाओगे। तो इसके लिए आपको कुछ मंथ लगेंगे, कुछ ही मंथ में आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। चलिए, बहुत ही प्यारी एनर्जी है डियर आपकी। एनर्जी को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, बदलाव लाइए। ठीक है, जो अपने तक सीमित रखते हो ना, उसे दूसरों को देना स्टार्ट कीजिए, कर सकते हैं आप। ओके, चलिए, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। आप लाइक नहीं करते हो तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए इस एनर्जी को, ताकि उनको भी कुछ गाइडेंस मिले। ठीक है, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। और सब्सक्राइब जब आप करते हो तो मैं सही से आपकी एनर्जी पिक कर सकती हूँ, और इस तरीके के जो आपको गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस आप तक पहुँच सकती है। ठीक है, तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।